एवरीवन, आज हम समझेंगे कोडिफाइड लॉ और अनकोडिफाइड लॉ में क्या डिफरेंस होता है। कोडिफाइड लॉ वो लॉ होता है जिसके अंदर स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, लॉ ये सब आते हैं, जो कि लेजिस्लेचर बनाता है। एक प्रोसेस या प्रोसीजर को फॉलो करके एक जो लॉ बनाते हैं उसको एक तरीके से कोडिफाइड कर देते हैं, वो लिख देते हैं एक जगह पे, रिटन होता है, लिख देते हैं कि अगर ये काम किया तो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन इस के अंदर, इस एक्ट के अंदर, और ये अगर काम आपको करना है तो उसका ये प्रोसेस है, इसी प्रोसीजर के द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो प्रोसीजर्स चाहे वो सब्सटेंटिव है या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर लिख दी गई हैं कहीं पे और उसी को देख के कोर्ट्स जो हैं वो अपना रीज़न डिसीजन लेती हैं कोई भी मैटर को जज करते टाइम, तो वहाँ पे कोडिफाइड लॉ अप्लाई होता है। जैसे इंडिया में काफ़ी हद तक कोडिफाइड है, अनकोडिफाइड बहुत कम है। कोर्ट के पास इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। कोर्ट्स जो हैं अपने आप को वो गाइड करती हैं जो भी स्टैट्यूट्स बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे कि जो भी कोडिफाइड लॉज हैं, इंडियन पीनल कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही मेन, बाकी प्रोसीजरल लॉ हो गया, सीपीसी, सीआरपीसी, इन सभी के द्वारा जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो गाइडेंस लेती हैं कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। बाकी अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो वो अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ कर सकते हैं, बट इतनी वाइड पावर्स नहीं हैं। अब अनकोडिफाइड लॉ जो होता है उसका जो ओरिजिन है वो है कस्टम्स, कोर्ट प्रेसिडेंट्स, जुरिस्प्रूडेंस की थ्योरीज़, फ़िलॉसफीज़, इनसे जो निकल के लॉ आता है इसको हम बोलते हैं अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ का भी जो स्टेटस होता है वो एक ओरिजिनल लॉ की तरह ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसको लॉ नहीं माना जाता। जैसे हिंदू लॉ के अंदर सप्तपदी था, पहले ये कस्टम था, उसी को एक एक्ट के अंदर अगर हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया तो उसको एक हमने कोडिफाइड रूप दे दिया, उसको एक कोडिफाइड का हमने स्टेटस दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है पहले उसका कम ओहदा था। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कोडिफाइड लॉ कहाँ पर है और अनकोडिफाइड लॉ कहाँ पर है। कोडिफाइड लॉ जो है वो जैसे यूएसए है, यूएसए में कोडिफाइड लॉ है, हर स्टेट का अलग अलग लॉ है, किसी एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर भी हो, चाहे वो हर स्टेट का अलग अलग लॉ है। तो इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है। अब अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर अनकोडिफाइड लॉ है। जहाँ पे अनकोडिफाइड लॉ होता है वहाँ पे कुछ रिटर्न ही नहीं है, तो जो गवर्नमेंट है वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सकती है राइट्स, जो भी वहाँ के सिटीज़न हैं उनके राइट्स को, तो एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पे इजीली हो सकता है। और जहाँ पे कोडिफाइड है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, सिटीजन्स हैं, वो अवेयर हैं अपने राइट्स के लिए, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना इजी है, प्रोसीजर फॉलो करना इजी है। और जहाँ पे अनकोडिफाइड है वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब कुछ रिटर्न ही नहीं है तो मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉइटेशन बहुत इजी हो जाता है अथॉरिटीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब and like this channel and share with your friends and family. Thank you.